अपने आप को गुरु महाराज को समर्पित कर दिया, तो अभी क्या बताया, जिसको समर्पण कर दोगे योग क्षेमम बहाम्यम, वो तुम्हारी कुशल क्षेम करेगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। और सबसे कहते हैं कि दुनिया की तरफ मत देखो, अरे इधर देख लो, इधर ही देख लो। अगर हमने संकल्प लिया है कि गुरु महाराज का ऐसा काम करेंगे, तो संसार की कोई कामना ऐसी है जो गुरु महाराज ने हमारी पूरी न की हो। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि गुरु महाराज के लिए संकल्प लेकर आज 4 साल से जंगल में पड़े हैं बच्चों को लेकर। छोटी सी चीज है, कब तक रहोगे इधर? इधर से तो जाना ही पड़ेगा, इधर से तुम्हें जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने तुम्हारी हर कामना को जब पूरा किया है, तो तुम्हें भी मालिक के लिए कुछ न कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि मालिक तुमने हर कामना पूरी कर दी, तो हमारे जाने के बाद ऐसा ऐसा कर दे, इधर से जो निकले वो ये कहे कि ये उनके गुरु महाराज का आश्रम है, ये उनके गुरु महाराज का मंदिर है। क्या हम बांध के ले जाएंगे इसको? अरे जो रहोगे यहाँ, उसको उसकी व्यवस्था देखते रहना। नहीं देखना हो तुम जानो, महापुरुषों का जो काम करना होता है वो करके चले जाते हैं। तो महापुरुष तो करके चले गए और वो कह गए। देखिए, जिस समय सैफई में अभी चर्चा हुई थी, काफिला पड़ा, अंतिम समापन वाला दिन था, गुरु महाराज ने ऐसे उंगली उठा के कहा, है बच्चा, दिनेश भाई कह रहे थे गाड़ी मिल गई, चलो यहीं से चलते हैं। उन्होंने ऐसे उंगली उठाकर कहा, है बच्चा, जाना नहीं, ये समापन यहां नहीं होगा, हमारे साथ मथुरा चलो। हम देख रहे थे, सीधी उंगली गुरु महाराज की थी और मना कर रहे थे। हमने कहा, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। वो मना कर रहे हैं, तुम जाओ, चले जाओ, हमसे तो मना कर दिया, हम जा रहे गुरु महाराज के साथ। इतना अपार भीड़ थी और ऐसे उंगली उठाकर कहा, बच्चा जाना नहीं, हमारे साथ मथुरा चलो, ये समापन यहां नहीं होगा, हमारे साथ मथुरा चलो। दिनेश भाई भी ढीले हो गए, एक उंगली तो यार इधर ही उठी है। क्या पता कि लाखों की भीड़ में वो किससे कह रहे हैं। इस बात का प्रमाण दिनेश भाई आज भी दे सकते हैं। जब हम वहां पहुंचे शाम को, तो अब इधर आने के लिए चूंकि लेट हो रहे थे, तो विचार कर लिया। दिनेश भाई ने कहा, ये अब जब महीनों के हिसाब से घर से निकलते थे, महीनों के हिसाब से चले जाते थे, तो जब आए लौट कर, तो सारा सामान तो होता ही है, बिस्तर बिस्तर कपड़े लत्ते महीनों के हिसाब से ले जाना पड़ता है ना, तो सामान था तो वहीं रख दिया। हमने कहा, जाओ गुरु महाराज की मौज होगी, वो होगा, जाओ कहीं गाड़ी की ऐसी व्यवस्था करो जो अपनी तरफ जाने वाली, तो उधर सुविधा हो जाएगी। अकेले खड़े थे हम, अचानक से गुरु महाराज छोटे मंच की तरफ से निकले और हमारा ध्यान था दिनेश भाई की तरफ। तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, है बच्चा, है। हमने उधर देखा, हाँ तुम्ही से कह रहे, इधर आओ। अब आप सोचिए, पूरे काफिले में दर्शन न हो पाने की वजह से के मिश्रा जी से लड़ाई हो गई थी हमारी, और गुरु महाराज ने कई बार आकर सीधे मुलाकात किया और छोटे मंच की तरफ छोटे वाले गेट से निकल कर आए और हमको बुलाया, इधर आओ इधर आओ। वो जो बैग रखे थे वो उठाकर हम भागे और हमने आवाज लगाई, दिनेश भाई गुरु महाराज बुला रहे हैं, अरे जल्दी आओ दिनेश भाई, गुरु महाराज बुला रहे हैं। और ये चले जा रहे थे, वो वैसे भी ऊंचा सुनते हैं, वो सुने नहीं, हम चिल्ला। जब तक हम भाग कर पहुंचे, थोड़ी दूर पर थे, जब तक हम भाग कर पहुंचे, तब तक जिन गुरु महाराज को 4-4 लोग बाह पकड़ कर चलाते थे, वो गुरु महाराज खट 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 ऐसे चढ़े सीढ़ियों पर और घूमकर नंगे तखत पर, इस पर बिछावन है, बिल्कुल नंगे तखत पर गुरु महाराज घूम कर बैठ गए। जब तक हम बैग रख के वहां इधर उधर देखते, तब तक गुरु महाराज ने ऊपर से आवाज लगाई, इधर देखो इधर। देखिए, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है मंच पर, और हम दौड़ कर गए और गुरु महाराज, हमें लगा कि गुरु महाराज इधर से हटे हैं, और हम इधर उधर देखे, किधर गए, वो ऊपर बैठे, बोले इधर देखो इधर। ताज्जुब करोगे, जैसे उड़ के बैठ गए। वो बैग रख दिए हमने, हाथ जोड़ लिए, दिनेश भाई को आवाज अभी भी लगा रहे हैं, जल्दी आ जाओ दिनेश भाई, कोई नहीं है, अकेले गुरु महाराज। जब हम ऊपर की तरफ देखे, तो उन्होंने कहा, इधर देखो इधर। देखा, गुरु महाराज सामने, बिल्कुल छोटा मंच है, ऐसे सामने बैठे, चश्मा निकाला, ऐसे करके साफ करके लगाया और बोले, अब बताओ हम कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छप गई वो चीज, ऐसे करके बोले, बोलो अब हम कैसे लग रहे हैं। हजूर कैसे लग सकते हैं, बहुत बढ़िया लगा। दिनेश भाई आ गए, क्या बोले, आज तक 56 करोड़ जीवों को नाम बीज की बुवाई हो चुकी है। गुरु महाराज ने कहा, आज तक 56 करोड़ जीवों में नाम की बुवाई हो चुकी है। बहुत बड़ा काम करके आए हो तुम, करके गए खुद, और हमसे क्या कह रहे हैं, तुम बहुत बड़ा काम करके आए हो। समापन सैफई में इसलिए नहीं किया, आज समापन हमारे आपके बीच में होगा। यहाँ दिनेश भाई खड़े,
सैफई में इसलिए नहीं किया, समापन मथुरा में आश्रम में छोटे मंच पर, यहाँ हमारे आपके बीच में हुआ। लाखों की भीड़ में उंगली उठ रही है और हम दिनेश भाई से कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, गुरु महाराज कह रहे हैं हमारे साथ चलो मथुरा। आज जब हम लोगों को गुरु महाराज से बतलाते देखा, तब 2-4 लोग और आए, अरे गुरु महाराज इनसे बात कर रहे हैं। आप अनुमान लगाइए, जिससे काम कराना है उससे कहा जाता है बच्चा तुम ये काम करना। लाखों की भीड़ में उंगली उठाकर कहने का क्या मतलब था? बोले आज समापन हो रहा है, हमको ये बताओ, अब तुम आश्रम से घर जाने के लिए तैयार हो, तुमने भोजन कर लिया? बोले हुजूर भोजन तो नहीं किया। देखो समझ लीजिए, हमने वहां सैफई से ही फोन कर दिया था, बच्चों से कह दिया हमारे बच्चे आ रहे हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था करो, आज तुम जाकर बड़े भंडारे में कुछ पालो। अब तक नहीं कहा गुरु महाराज ने, आज समापन का भोजन आश्रम में, और बिना भोजन किए मत जाना। हमने कहा हुजूर बहुत दूर का मामला है। अरे कहाँ दूर है, कहीं दूर नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे, सुरक्षित पहुंच जाओगे, पहले भोजन। चर्चा हुआ, फिर से बोले दर्शन हो गया, बढ़िया से हो गया, क्योंकि के मिश्रा जी के साथ सीता पर भूरिया आश्रम पर झगड़ा हो गया था इसी बात पे, और सुबह होते गुरु महाराज आकर मुलाकात की थी। तो लाखों की भीड़ में गुरु महाराज को कैसे पता चलता है ये हमारा अपना है और ये तो भीड़ है? ये पूरे महापुरुषों की निशानी है। आप अनुमान लगाइए, सैफई में इतनी भीड़ थी, कई किलोमीटरों तक वाहन खड़े थे। इतनी भारी भीड़ में गुरु महाराज जब उंगली उठाकर ये कह सकते हैं ये काम तुमको करना है, और उंगली उठाकर ये कह सकते हैं देखो हमारे तो गुरु महाराज अकेले और हम गुरु महाराज के अकेले थे, तुम सबके साथ मिलकर हमने ये भव्य इमारत बना के खड़ी कर दी, छोटा सा चिन्ह अपने गुरु महाराज की। तुम तो हमारे करोड़ों हो, तुम क्या करोगे तुम जानो, लेकिन हमारे नाम का एक चित्र भी इधर मत लगाना। मथुरा के लिए मना। गंगा जमुनी में क्या बोले, हम तो पूरा परिक्रमा करके आ गए। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हो गई, ये कभी मिटने वाली, छाप के रख गए कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। और सीधे से कहा था बच्चा, जब नेकी के रास्ते पर चलोगे तो हमारी तरफ देख लेना, जीवन में कौन सा सुख संसार वालों ने हमें दिया, तो संसार तो तुम्हें दुख देगा, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना जो हमारा तुम्हारा रिश्ता बना दे। सबसे क्यों नहीं कहा? जिस जिले में बैठे हो, एटा, फरुखाबाद, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, अगल बगल सारे जिले हैं, किसी जिले में गुरु महाराज का चिन्ह बता के दो हमको। यहां संगतें नहीं है क्या? वहां उन लोगों ने डाला, इंदौर संभाग के प्रेमियों ने हमारे मोबाइल पर डाला, वहां आश्रम का चित्र हमने बना लिया है, ऐसा बनाया है, बहुत बढ़िया सुंदर आश्रम, बहुत सुंदर मंदिर। क्यों डाला उन्होंने? सबको पता है कि गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है। वहां मथुरा में प्रेमियों को पता है, उज्जैन में प्रेमियों को पता है, नीमसार से भी प्रेमी यहाँ आए, उन्होंने हमको कहा, आज भी उनका पर्चा चिपका हुआ है गेट पर, उन्होंने भी कहा आपको बुलाया है, वहां कादर चौक पे आए थे तो हमको बुलाने आए थे वो। तो हमने कहा देखो भैया, हुजूर महाराज का काम जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, तो हनुमान जी तो नहीं है हम, लेकिन हनुमान जी ने ये कहा था कि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। जब तक गुरु महाराज का काम सिद्ध नहीं हो जाता, हम भ्रमण या इस तरह के किसी काम को नहीं कर पाएंगे, अभी हम कहीं नहीं आ पाएंगे। समय निकलेगा तो हम मालिक की पावन स्थली पर मत्था टेकने जरूर जाएंगे, लेकिन इसका अभी हमारे पास समय नहीं है। सेवा करते रहेंगे। हुजूर महाराज ने इशारा कर दिया, किसी भी काम को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाया जाता है, तो आप लक्ष्य बनाइए, काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। किसी की भी तो कामना अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन कामना अधूरी नहीं रहेगी इसका मतलब ये नहीं है दास मलू का कहे गए सबके दाता नहीं भाई। अजगर को हाथ पांव नहीं है, पंछियों को हाथ नहीं है, तो उनको नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास शुद्ध अंतःकरण गुरु महाराज से जुड़ा हुआ, इसको इतना निर्मल कर लो कि मालिक तुम पर बलिहार हो जाए, तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े। कहने की जरूरत पड़ी क्या अन्नपूर्णा? कहने की जरूरत पड़ी थी? ये कहा था कि अब आप लोग शांत हो जाइए और गुरु महाराज जो कर रहे हैं उसको करने। हो गया? अरे अब तो चर्चा नहीं होती, पंडित जी की बंद हो गया, सब कुछ है, ये केवल छाया है, ये केवल देखने का सौदा है, आपकी संतुष्टि के लिए है।
इस बात के लिए गुरु महाराज ने हमको इस जंजाल में डाला कि कम से कम संसार पाने के लिए ही इस तरह से समर्पण करो कि हम खुद ही बलिहार हुए फिरे। ऐसा ही है संसार में। आपने किसी गृहस्थ को ऐसा देखा है, ऐसे संकल्प लेते किसी गृहस्थ को देखा है? अरे बाल बच्चेदार किसी गृहस्थ को, खेती बाड़ी वाले किसान को ऐसा करते हुए कभी सुना कि इतने लंबे समय के लिए उसने, और कोई ठिकाना कब तक? आप गुरु महाराज पर बलिहार होकर देखो, उनके लिए कुछ करके देखो। बदले में क्या कहा था, एक प्याला काढ़ा भी हम किसी का अपने सर पर कर्ज नहीं रखते। तो जब तक वास्तविक समर्पण नहीं होगा, समझ लीजिए तुम्हारे श्रद्धा विश्वास प्रेम की कमी तुम्हें दूर तक ले जा सकती है। तुम्हारा श्रद्धा विश्वास प्रेम अगर अटल है तो 6 महीने नहीं लगे थे, 3-4 महीने के अंदर सारी व्यवस्था होके हमने ये पूछा बस खुश? अभी खुश नहीं। लीजिए थोड़े से समय में इतना हो गया, अब खुश? अभी और कुछ चाहिए? अरे भैया उनकी मौज मर्जी थी। तुम सबको देखा कि संसार वाले क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और उनकी एक नजर में सब कुछ हो सकता है। तो उन पर बलिहार हो जाओ, उन पर विश्वास करो, उन पर भरोसा करो, उन पर श्रद्धा रखो, उन पर प्रेम रखो। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, जन का मान टलते देखा। तो आप समझ लीजिए, अगर श्रद्धा विश्वास प्रेम तुम्हारा अटल हो गया तो संसार का कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम बड़ा नहीं है। और उन पर छोड़ कर देखो, सब जगह अमन चैन सुख और शांति हो जाएगी। काल अपना दाव चलेगा, वो करे उसको करने दीजिए, वो अपना अड़ंगा डालेगा, वो करे करने दीजिए। लेकिन तुम जिस लक्ष्य को संभाल कर चल रहे हो उस पर आगे बढ़ते रहिए। तुम्हारी कोई तो कामना अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास प्रेम का सौदा है, अटल होगा तो आप समझ लीजिए मालिक तुम्हारे पीछे पीछे अटल होगा। और उसमें कमी है तो उसमें सुधार कर लीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाता है। जय गुरुदेव।